हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अध्याय 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जंतु जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। जंतु जगत कुछ एक कोशिकीय और अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकेरियोट जीवों का विविधतापूर्ण समूह है। इस जगत जंतु के कुछ निश्चित गुण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से साझा करते हैं। यह सभी जीव जगतों में सबसे बड़ा जगत है, जिसके अंतर्गत 10 लाख से भी अधिक जंतु प्रजातियां सम्मिलित की गई है। यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक अरस्तु ने सभी जंतुओं को कुछ निर्धारित प्राकृतिक गुणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों और उपवर्गों में विभाजित किया है। जंतु जगत के बारे में अगर बात करें तो इसके दो वर्ग हैं, एनेइमा और इनेइमा। देखिए, एनेइमा के अंतर्गत अगर बात करें तो इस वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर नहीं पाया जाता है, जैसे में स्पंज, मोलस्का, सिलेंट्रेटा और अकशेरुकी जंतु आदि। और इनेइमा के अंतर्गत अगर बात करें तो इस वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर पाया जाता है, जैसे कशेरुकी जंतु। इनेइमा के दो उपवर्ग हैं, जरायुज और अंडायुज या अंडज। जरायुज के अंतर्गत अगर बात करें तो इस उपवर्ग के अंतर्गत बच्चों को जन्म देने वाले जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे में मनुष्य और स्तनधारी जंतु। और अंडायुज या अंडज के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए, इस उपवर्ग के अंतर्गत अंडे देने वाले, अंडायुज का मतलब हो जाता है अंडा या अंडज। तो स्पष्ट है कि इस वर्ग के जो जंतु होंगे वे अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जंतुओं को इस वर्ग के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है, जैसे मछली, पंछी, सरीसृप आदि। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, देखिए इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उपजगत प्रोटोजोआ और उपजगत मेटाजोआ। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उपजगत प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ शब्द प्रोटोस तथा जोन शब्द से मिलकर बना है, यानी प्रारंभिक जंतु इसका शाब्दिक अर्थ होता है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1818 ईस्वी में जर्मन जीव विज्ञानी जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोटोफाइटा, प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ जंतु लगभग सभी प्रकार के हैबिटेट्स में स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, परजीवी और सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जीवों के जो पोषण है किस तरह से होते हैं, ये अपना पोषण किस तरह से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सामान्यतः सभी जो प्रोटोजोआ हैं, सभी प्रोटोजोआ जीव ये विषमपोषी प्रकार के होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार करके या परजीवी के रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी प्रोटोजोआ जंतु या तो किसी अन्य सूक्ष्म जीव को संपूर्ण रूप से निगल लेते हैं या उनके जैविक अपशिष्ट पदार्थों को ये ग्रहण करते हैं। प्रोटोजोआ जीवों में जो संचलन है किस तरह से होता है देख लेते हैं। प्रोटोजोआ जीव कूटपाद, कशाभिका अथवा पशाम्भिका नामक रेशेनुमा संरचनाओं की सहायता से संचलन या गमन करते हैं। प्रोटोजोआ जीवों में जो प्रजनन है किस तरह से होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जीवों में लैंगिक या अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा और एपिकॉम्प्लेक्सा आदि में जाइगोट के निर्माण और संकुचन से युग्मक का निर्माण लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। अमीबा और अन्य परजीवी प्रोटोजोआ में द्विविभाजन, बहुविभाजन अथवा मुकुलन के द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। मान लीजिए ये रहा आपका अमीबा, ठीक है, प्रोटोजोआ। ये क्या होंगे कि देखिए इस तरह से ये दिन प्रतिदिन इस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से आपका ये कटते जाएंगे और इस तरह से जो है एक अलग जीव का ये निर्माण कर लेते हैं। तो अपने से ही अपने ही अंग को ये डिवाइड करके, ठीक है, जनरेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। प्रोटोजोआ जीवों की जो शारीरिक संरचना है इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत सम्मिलित जंतु अत्यंत प्रारंभिक, सूक्ष्म, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। इन जंतुओं में पादप, कवक और शैवालों की कोशिकाओं की भांति कठोर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रिगिड सेल वॉल का जो है अभाव होता है, परंतु इसके स्थान पर कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थ संरचनाओं का आवरण होता है, इलास्टिक संरचनाओं का जो है आवरण होता है। ये संरचनाएं कोशिका के संचलन में सहायक होती है और इन संरचनाओं को कूटपाद, कशाभिका, याद रखिएगा, कूटपाद और कशाभिका अथवा पशाम्भिका कहा जाता है। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं में एक संयुक्त झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे पतली झिल्ली कहा जाता है। प्रोटोजोआ जीवों में उत्तक,
और अंगों का जो है टिश्यूज और ऑर्गन्स का अभाव होता है। लेकिन कुछ विशिष्ट आकृतियां जो है इनकी पाई जाती हैं जिन्हें अंगक कहते हैं। इन जीवों की कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली के आवरण से ढका रहता है, मेम्ब्रेन के आवरण से ढका रहता है। प्रोटोजोआ जीवों के शरीर में जो है रसधानियां पाई जाती हैं। रसधानी एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो सभी पादप और कवक कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटिस्ट एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। रसधानियों में बंद कोष्ठक स्थित होते हैं जिनमें जल, जैविक अजैविक अणु तथा एंजाइम भरे होते हैं। इन रसधानियों का निर्माण अनेक तरल युक्त सूक्ष्म कोष्ठकों के मिलने से होता है जिन्हें पुटिका, ठीक है, क्या कहते हैं, पुटिका कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ जो जीव हैं, जैसे मलेरिया नामक जो रोग होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पी मलेरी, पी ओवेल और पी विवैक्स, ये सभी प्रोटोजोआ के कारण, इन प्रोटोजोआओं के कारण जो होता है क्या होता है, मलेरिया। ठीक है। पेचिस नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका के कारण जो है पेचिस नामक रोग होता है। पैरिया किसके कारण होता है, याद रखिएगा, एंट अमीबा और जिंजीवैलिस के कारण जो है पैरिया नामक रोग होता है। इसके बाद सुसुप्ति रोग, गैम्बियन ज्वर, गैम्बियन जो फीवर है वो किस कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण। प्रोटोजोआ के जो नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसके कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियन फीवर होता है। कालाजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ब्लैक फीवर जो होता है वो किस कारण होता है, तो लीशमैनिया डोनोवानी के कारण। इसके बाद टैक्सोप्लाज्मोसिस यानी ज्वर और शरीर का जो है टूटना, दर्द, थकान आदि जो होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई के कारण। और अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस नामक जो रोग होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई रोडेसियंस, इस प्रोटोजोआ के कारण अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस नामक रोग होता है। इसके बाद उपजगत जो मेटाजोआ है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मेटाजोआ उपजगत के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं जिनमें कोशिकाएं होते हैं ऊतकों और अंगों के रूप में व्यवस्थित और विभाजित होती हैं। तो जो मेटाजोआ, उपजगत जो मेटाजोआ है, इसके अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु मतलब कि आते हैं जिनमें कोशिकाएं ऊतकों और अंगों के रूप में व्यवस्थित और विभाजित होती हैं। और इस वर्ग के जंतुओं में सामान्यतः पाचन गुहा, ठीक है, जो पाचन गुहा होता है, पाचन गुहा और जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसकी उपस्थिति होती है। उपजगत मेटाजोआ को निम्नलिखित संघों में जो है वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित संघों में, याद रखिएगा। उपजगत मेटाजोआ का जो वर्गीकरण है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो पहला इसका जो वर्गीकरण जो है, पहला है पोरीफेरा, इसके बाद है सिलेंट्रेटा, इसके बाद है प्लेटीहेलमिंथिस, निमेटोडा, एनेलिडा, इसके बाद ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा तथा लास्ट है कार्डेटा। तो ये सभी जो है उपजगत मेटाजोआ का जो है वर्गीकरण है। ठीक है, इनको कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो संघ पोरीफेरा, इसके बारे में बारी बारी से हम लोग, यानी कि जो उपजगत मेटाजोआ का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो संघ जो पोरीफेरा है इसका मतलब क्या है, देखिए, पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ होता है छिद्र युक्त जीव। कैसा, छिद्र युक्त, जिन मतलब कि जिन जीवों में कुछ होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको बोलते हैं छिद्र युक्त जीव। और इस संघ में, ये जो संघ होता है, इस संघ में सम्मिलित जीवों के शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया, क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। छोटे छिद्रों के अतिरिक्त ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ओस्कुलम कहते हैं, ओस्कुलम। पेरीफेरा सामान्यतः समुद्री जीव हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि किसी दृढ़ आधार से क्या होते हैं, संलग्न रहते हैं, अटैच रहते हैं। और इनका आकार असममितिक या अनियमित होता है।
असममितिक या अनियमित होता है। ये जीव बेलनाकार, गोल, चपटे, थैलीनुमा आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इनकी जो मतलब की आकृति है वो अनेक रूपों में होती है। बेलनाकार भी होते हैं, गोल भी होते हैं, चपटे भी होते हैं, थैलीनुमा आकार के भी होते हैं। छिद्र युक्त शरीर होने के कारण इन जीवों को सामान्यतः जो है स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा जीवों के प्रमुख उदाहरण है, याद रखिएगा, जो पोरीफेरा जीवों के अंतर्गत जो जीव आते हैं, स्पॉन्जिला, साइकॉन, यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा आदि। पोरीफेरा जीवों में लिंग विभाजन नहीं होता है, यानी ये जीव उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इन जीवों में मुकुलन और विखंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है, जबकि युग्मक संयोजन, ठीक है, जो गैमेटिक जो फ्यूजन होता है, युग्मक संयोजन के माध्यम से लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये उभयलिंगी होते हैं। इन जीवों में मुकुलन जो है, मुकुलन और विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन भी होता है युग्मक संयोजन के माध्यम से। पोरीफेरा जीवों में विशिष्ट पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और संवेदी अंगों का अभाव होता है। ये फिगर जो है आप देख सकते हैं, इनका जो फिगर है, देखिए ये है आपका टहनी सदृश संरचना, जो ट्विग है। ये है आपका क्या है, ये है ओस्कुला, और ये आपका जो है ये है ऑस्टिया, ठीक है। ये है स्पॉन्जिला का फिगर है और इसको जो है दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है संघ सिलिंट्रेटा या निडेरिया। सिलिंट्रेटा समूह के जीव उत्तक युक्त बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी इन जीवों में उत्तक टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनके शरीर में देखिए इन मतलब कि जो निडेरिया या इस समूह के जो जीव होते हैं, इनके शरीर में सिलेंट्रॉन नामक देह गुहा, क्या सिलेंट्रॉन नामक जो सिलेंट्रॉन होता है, सिलेंट्रॉन नामक देह गुहा पाई जाती है। और इस गुहा में जीवों के द्वारा, इस अगर बात करें तो इस गुहा में जीवों के द्वारा जो होता है ग्रहण किए गए भोजन का पाचन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिलेंट्रॉन गुहा के आधार पर ही इस वर्ग का नामकरण किया गया है। देखिए इस वर्ग के जीव अकशेरुकी जलीय जीव हैं, जो अधिकांशतः सागरों की तलछटी में चट्टानों से संबंध रहते हैं। सागरों के अतिरिक्त ये जीव ताजे जल के स्रोत में भी पाए जाते हैं। ये जीव जो होते हैं एकल रूप में या समूहों में पाए जाते हैं। ये जीव गतिहीन या स्वतंत्र रूप में तैरते हुए दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा समूह के जीव को क्या बोलते हैं, सिलिंट्रेटस। इनका जो शरीर होता है कोशिकाओं की द्विस्तरीय संरचना से निर्मित होता है, जिसके बाह्य स्तर को एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर को एंडोडर्म, याद रखिएगा, बाह्य स्तर को एक्टोडर्म और आंतरिक स्तर को जो है एंडोडर्म कहा जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य एक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है, जिसे मेसोगालिया कहा गया है। क्या कहा गया है, मेसोगालिया। सिलिंट्रेटस की शारीरिक संरचना में याद रखिएगा और ये सममिति प्रदर्शित होती है। इनके शरीर में एक ही छिद्र या मुख होता है, जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं या अपशिष्ट का जो है उत्सर्जन करते हैं। इस छिद्र के चारों ओर लंबे लोचशील और गति करने में सक्षम विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, जिन्हें स्पर्श तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श तंतु। स्पर्श तंतु शिकार को पकड़ने और उसे निष्क्रिय करने में सहायक होते हैं। पोरीफेरा जीवों के समान इन जीवों में भी परिसंचरण तंत्र और संवेदी अंगों का जो है अभाव होता है। तो परिसंचरण तंत्र और संवेदी अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये संघ सिलिंट्रेटा के प्रमुख जीव। ये जो है ये है माउथ, मुख है यहाँ पे। ये है आपका ये वाला जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं स्पर्श तंतु, ठीक है। ये है एक्टोडर्म, बाह जो बाह का स्तर है, ये वाला जो बाह स्तर है ये है एक्टोडर्म, और जो ये अंदर वाला जो स्तर है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसोगलिया, ठीक है, मेसोगलिया। ये है आपका देह गुहा, ये वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद ये है आपका पाद, फुट, पैर। यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जैसे में यहां पे है जो प्रमुख जीव है, हाइड्रा है, ऑरेलिया या जेलीफिश है, फाइजेलिया है, मूंगा है, सी एनमोन है, राइजोस्टोमा है। ये सभी संघ सिलिंट्रेटा के प्रमुख जीव हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्यूबुलेरिया। क्या है, ट्यूबुलेरिया।
देखिए, सिलिंड्रेटा संघ के जीवों को उनकी आकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला है पॉलिप तथा मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप स्थिर या मतलब कि अचल होते हैं, मतलब कि कह सकते हैं मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल यानी स्थिर और अचल होते हैं, जबकि मेड्यूसा स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, जैसे हाइड्रा। ये कुछ जीव मतलब कि जो हाइड्रा होते हैं, यद्यपि ये कुछ जीव मतलब कि जो होते हैं ये दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रा जो है ये क्या करता है, ये स्वतंत्र रूप से तैरता भी है, और ये जो है ये पॉलिप जो होता है स्थिर या अचल भी होते हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें दोनों गुण प्रदर्शित होते हैं, पॉलिप सिलिंट्रेटस अलैंगिक जनन, जबकि मेड्यूसा सिलिंट्रेटस लैंगिक जनन करते हैं। संघ देखिए नेक्स्ट है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस जीवों को सामान्यतः चपटे कृमि या फीता कृमि यानी टैप वर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म या टैप वर्म। इस संघ में लगभग 20,000 जीव प्रजातियां सम्मिलित हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के 80% जीव परजीवी होते हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां मनुष्यों और अन्य जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में निवास करते हैं। परजीवी प्रकृति के कारण ये कृमि अपने आश्रयदाता जीव यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो है रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो आश्रयदाता जीव होते हैं, जिनके शरीर में आश्रय लेते हैं ये कृमि, उनको क्या करते हैं, उनको रोग ग्रसित कर देते हैं, उनको रोग मतलब कि रोग से पीड़ित कर देते हैं। इन जीवों का शरीर चपटा कोमल होता है, जिसमें देह गुहा का भाव होता है। ठीक है, और इनका शरीर दिखने में विभिन्न भागों में विभाजित प्रतीत होता है, खंडों में विभाजित प्रतीत होता है, और यह अखंडित नहीं होता है। इन जीवों के आकार में व्यापक विविधता होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म आकार से लेकर 2 फीट लंबे तक होते हैं। ये जीव उभय लिंगी होते हैं। इन जंतुओं का शरीर त्रिस्तरीय उत्तक संरचनाओं से निर्मित होता है, जिन्हें एक्टोडर्म कहा जाता है। और इस संघ के अधिकांश जीवों में युग्मक संलयन के द्वारा लैंगिक जनन होता है, तथा कुछ जीवों में पुनर्उत्पादन और विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। और टर्बेलेरिया और ट्रेमेटोडा तथा सेस्टोडा, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो प्रमुख जीव हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के प्रमुख जीव हैं प्लेनेरिया, ये ताजे जल की चपटी कृमि है। इसके बाद है फैसियोला, ये लीवर फ्लूक कृमि है। इसके बाद है टीनिया सोलियम, इनको फीता कृमि कहते हैं। नेक्स्ट है टीनिया सेमिनाटा, कच्चे या कम पक्के मांस में उपस्थित फीता कृमि होते हैं। इसके बाद है एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस ये पशुओं में पाई जाने वाली फीता कृमि है, मुख्यतः कुत्तों में ये फीता कृमि जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद संघ एक देखिए नेक्स्ट है संघ एस्केलिमिन्थेस या संघ निमेटोडा। तो जो मतलब कि संघ निमेटोडा है, इसके बारे में देख लेते हैं। संघ निमेटोडा का जो विस्तार है किस तरह से है, इनकी आकृति किस प्रकार से ये मतलब कि हानि पहुंचाते हैं, किस तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, क्या क्या इनकी जो है एक्टिविटीज है, ये सभी देख लेते हैं। संघ निमेटोडा के अंतर्गत गोल कृमि यानी राउंड वर्म को जो है सम्मिलित किया गया है। तो जो राउंड वर्म होते हैं, जो गोल कृमि होते हैं, ये संघ निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। ये जीव लंबे, बेलनाकार, चिकने और अखंडित शारीरिक संरचना वाले होते हैं, यानी इनका खंडन नहीं होता है। इनके शरीर पर छल्ली नामक एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, और इस संघ में लगभग ये जो संघ निमेटोडा संघ जो है, इस संघ में लगभग 12,000 जीव प्रजातियां सम्मिलित हैं संघ निमेटोडा में। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में सम्मिलित फीता कृमि और चपटे कृमि के समान इनका शरीर भी त्रिस्तरीय उत्तक संरचना से निर्मित होता है। ठीक है, और इनके शरीर में एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी इनमें 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, एक भोजन ग्रहण करने के लिए और दूसरा एक अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए। गोल कृमि स्वच्छ और खारे जल में तथा भूमि यानी मृदा में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मृदा में स्वतंत्र जीवी गोल कृमियों की संख्या अत्यधिक होती है,
तो याद रखिएगा जो मृदा है, मृदा में स्वतंत्र जीवी गोल कृमियों की संख्या जो है अत्यधिक होती है, जो मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। परजीवी कृमि जैसे में पिन वर्म, ये मुख्यतः बच्चों के आंतों में निवास करते हैं। जो पिन वर्म है ये बच्चों के आंत में पाए जाते हैं। निमेटोडा संघ के जो प्रमुख जीव हैं इनकी संरचना को आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए एस्कैरिस, फिलेरियसिस, हुकवर्म, पिनवर्म्स और हवीप वर्म्स। तो ह्वीप वर्म्स जो है ये आप देख सकते हैं कि जो आपका जो फिगर है ये पिन वर्म का दिया गया, ये पिन वर्म है, ये जो फिगर है पिन वर्म का है। देखिए पिन वर्म का जो संरचना है, शारीरिक संरचना, इसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गुद्दा मार्ग। क्या बोलते हैं? गुद्दा मार्ग। ये है आपका जननांग, ये वाला एरिया जो है ये है प्रजनन तंत्र, ये है आपका ग्रहणी, ये है आपका ये वाला एरिया जो है ये वाला, ये है पुटिका और ये है माउथ, ये वाला एरिया जो आगे है, और ये है आपका बल्ब। ठीक है, तो आप इसके संरचना को याद रखिएगा, एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 17,000 से भी अधिक जीव प्रजातियां सम्मिलित हैं और इन जीवों की आकृति गोल कृमि के समान होती है। किस तरह की? गोल कृमि, राउंड वर्म के समान होती है, परंतु इनका जो शरीर है आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर विखंडित होती है, सिगमेंटेड होती है। यही कारण है कि ये विखंडित मतलब खंड खंड होती है। ये तीव्र गति, मतलब यही कारण है, विखंडित होने के कारण ही ये तीव्र गति कर सकते हैं। एनेलिडा जीव समुद्री जल, ताजे जल, नमी युक्त भूमि में निवास करते हैं और इनकी लंबाई जो है कुछ मिलीमीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन केचुए, इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। जो ऑस्ट्रेलियन केचुए हैं इनकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 3 मीटर तक। एनेलिडस जीवों में ही सर्वप्रथम देह गुहा का वास्तविक विकास हुआ। देह गुहा की उपस्थिति के कारण इन्हें सिलोमेट, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, किन जीवों के श्रेणी में रखा जाता है? तो देह गुहा की उपस्थिति के कारण इन्हें सिलोमेट जीवों के श्रेणी में जो है रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो शरीर है अनेक स्तरों में विभाजित होता है और जिसमें सबसे बाह्य स्तर उपचर्म, जो बाह्य स्तर होता है इसे उपचर्म कहते हैं, और इनमें कांटों के समान सुख पाए जाते हैं जो इन्हें गति करने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है, एनेलिडस के शरीर में तंत्रिका तंत्र और बंद उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया, याद रखिएगा, नेफ्रिडिया प्रासरण, नेफ्रिडिया जो है ये प्रासरण, नियमन और उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ये जीव शरीर के श्वसन क्रिया सतह के द्वारा जो है संपन्न करते हैं। श्वसन, जो श्वसन की क्रिया है ये क्या करते हैं? सतह के द्वारा संपन्न करते हैं। एनेलिडा संघ के जो प्रमुख जीव हैं, जैसे ये केचुआ है, आप देख सकते हैं ये केचुआ का फिगर है। केचुआ, जोंक, इस जो एनेलिडा संघ के जो प्रमुख जीव हैं केचुआ है, जोंक है, लंगवर्म्स है, ठीक है, और पॉलीकाइटस है। क्या है? पॉलीकाइटस, लंगवर्म, ठीक है, जोंक और केचुए, अर्थवर्म। इसके बाद है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संयुक्त उपांग। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें लगभग 10 लाख से भी अधिक जीव जातियां जो है सम्मिलित हैं। आर्थ्रोपोडस यानी आर्थ्रोपोडस संघ के जो जीव हैं सभी प्रकार के पर्यावरण जैसे जल, भूमि, मृदा, वनस्पति आदि में पाए जाते हैं और अधिकांशतः आर्थ्रोपोडस का जो शरीर होता है मुख्यतः सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। इनके शरीर का बाह्य कंकाल काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। जो शरीर होता है इनका बाह्य, जो शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है, बाहरी कंकाल जो होता है काइटिन का बना होता है, जो इनके कोमल शरीर के रक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भूमि पे रहने के दौरान जल ह्रास को ये रोकता है। आर्थ्रोपोडस की शारीरिक संरचना द्विपार्श्व समिति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? द्विपार्श्व समिति। इसके संयुक्त उपांग इन्हें चलने, तैरने, उड़ने, शिकार पकड़ने और काटने तथा कुछ खोदने में सहायक होते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडस क्लोमों के द्वारा, गिल्स के द्वारा, जबकि स्थलीय आर्थ्रोपोडस श्वसन नलियों के द्वारा जो है श्वसन करते हैं। इनमें उत्सर्जन मैलपिगियन नलिका के द्वारा होता है और इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, लार्वा स्टेज पाई जाती है इनके जीवन चक्र में, जिससे विकसित होकर ये वयस्क जीव में परिवर्तित होते हैं।
इनमें स्पष्ट लिंग विभाजन होता है, ये जीव एक लिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के जो प्रमुख जीव हैं, नाम याद रखिएगा, कीट है, कीट आते हैं ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। मकड़ी, तितली, केकड़ा, बिच्छू, कान खजूरा, चींटी, झींगा, कॉकरोच और मच्छर। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है संघ मोलस्का। देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ के पश्चात मोलस्का जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें 8,500 से भी अधिक जीव प्रजातियां सम्मिलित हैं। इस संघ के जीवों का शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और कुछ जीवों के शरीर पर कैल्शियम निर्मित कठोर कवच पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, और अनेक जीवों के कवच आभूषण के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं। ये जीव स्थल गहरे, ये जो जीव होते हैं गहरे समुद्र स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनका आकार 1 मिलीमीटर से 20 मीटर तक हो सकता है। इनके शरीर में द्विपार्श्व, याद रखिए, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी शारीरिक संरचना त्रिस्तरीय होती है। इन जीवों में पूर्ण विकसित और जटिल पाचन तंत्र उपस्थित होता है। इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो युग्मित गैंग्लिया संयोजकों तथा तंत्रिका कोशिकाओं से जो है निर्मित होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोलस्का संघ के जीवों में पेशीय पाद पाए जाते हैं जो इनके संचलन में सहायक होते हैं, और इन जीवों में एक जोड़ी जो है वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाया जाता है, 1 पेयर किडनी पाया जाता है, जिनसे अमोनिया अथवा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। मोलस्का संघ के जीवों में स्पष्ट लैंगिक विभाजन होता है। ये लैंगिक प्रजनन के माध्यम से वंश वृद्धि करते हैं। इनमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। मोलस्का संघ के जो प्रमुख जीव हैं, सीप है, घोंघा है, स्क्विड है, कौड़ी है, ऑक्टोपस है, कटल फिश है। ठीक है, ये है आपका घोंघा का फिगर। संघ एकाइनोडर्मेटा, इसके बारे में अगर बात करें तो एकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री वातावरण में निवास करते हैं। इनके शरीर में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, और ये अपने लार्वा के रूप में द्विपार्श्व सममिति जबकि वयस्क रूप में और ये सममिति प्रदर्शित करते हैं। इन जीवों में अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, जिसमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है, और इनकी देह गुहा में विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसमें नलिकाओं के द्वारा जल का संचरण होता है, और यह जल संचरण जीवों को चलने, भोजन ग्रहण करने और श्वसन में सहायता करता है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो एकाइनोडर्म्स यानी इस संघ के जो जीव हैं, इनका जो शारीरिक कह सकते हैं, इनका जो शरीर है, इनका विखंडन और ये विखंडित होते हैं, और इनमें सिर नहीं होता है, हेड नहीं होता है, ये सिर विहीन होते हैं। इनकी आकृति तारे के समान होती है, स्टार जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, और ये लंबी और गोलाकार होती हैं। इन जीवों में मस्तिष्क अनुपस्थित होता है, ब्रेन नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ये जीव याद रखिएगा ट्यूब फिट, ये जीव नलिका पाद तथा गिल्स यानी गलफड़ों के गलफड़ों के सहायता से ये श्वसन क्रिया करते हैं, नलिका पाद और गिल्स के माध्यम से। इनमें नर और मादा जीवों की अस्पष्टता होती है, पहचान स्पष्ट रूप से हो जाता है। ये बाह्य निषेचन करते हैं। इनकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यदि इनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो समय के साथ पुनः उत्पन्न हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। एकाइनोडर्मेटा संघ के जो प्रमुख जीव हैं, इनका नाम याद रखिएगा, तारा मीन यानी स्टारफिश, समुद्री लिली, समुद्री अर्चिन, समुद्री ककम्बर, ब्रिटल स्टार और क्रीनायड। ठीक है, एटिरोपेक्टन, एनिथिनिया तथा एस्टेरियस को सौरमान कह सकते हैं कि इनको जो है एटिरोपेक्टन, एनिथिनिया तथा एस्टेरियस को सौर सामान्य रूप से स्टारफिश कहते हैं, तारा मछली कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और क्लिपिएस्टर, ठीक है, क्लिपिएस्टर को केक अर्चिन कहते हैं। होलोथुरिया और कुकुमेरिया को समुद्री खीरा या ककड़ी कहते हैं। और याद रखिएगा, एंटीडॉन को क्या बोलते हैं, पिच तारा कहते हैं, पिच तारा, फादर स्टार कहते हैं। संघ हेमिकार्डोटा, इसके बारे में अगर बात करें, संघ हेमिकार्डेटा। देखिए, हेमिकार्डेटा को पहले कशेरुकी संघ के एक उप संघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे जो है नॉन कार्डेटा में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, ये समुद्री जीव हैं जो कृमि के समान वर्म लाइक होते हैं, वर्म के समान होते हैं, कृमि के जैसे होते हैं। इनकी शारीरिक संगठन
अंग तंत्र जो होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है, क्या होता है, अंग तंत्र स्तर होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, जिसमें देह गुहा उपस्थित होती है। इनके शरीर में द्विपार्श्व सममिति तथा शारीरिक संरचना जो है त्रिस्तरीय होती है। इस संघ के जीवों का शरीर बेलनाकार होता है जो सूंड, कॉलर, वक्ष में विभाजित होता है। हेपिकार्डेटा संघ के जीवों में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, क्लोज होता है, और श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। इन जीवों में सूंड ग्रंथि उपस्थित होती है जो उत्सर्जन में सहायक होती है, और इस संघ के जीवों में नर मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए हेमिकार्डेटा संघ के जो प्रमुख जीव हैं, नाम याद रखिएगा, बेल्नोग्लोसम, जैसे ये है, ये जीव है। इसके बाद दूसरा है सैकोलोग्लोसम, तो बेल्नोग्लोसम और सैगोग्लोसम, तो नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद है संकार्डेटा। संकार्डेटा के बारे में अगर बात करें तो कार्डेटा सबसे विशिष्ट वर्ग है क्योंकि इसी के अंतर्गत मानव प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। इस संघ में निम्नलिखित जीवों की 4 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। ये 4 जो विशेषताएं हैं, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ठीक है, पहला विशेषता है पृष्ठ रज्जु। दूसरा पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो क्लोम छिद्र और गुदा पश पुंज, ठीक है, ये पृष्ठ रज्जु, ये वाला एरिया, ये वाला, ये है आपका, ये क्या है, ये है पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, और ये है आपका क्लोम छिद्र, और ये वाला जो एरिया है वो है गुदा पश पुंज। ठीक है, पृष्ठ रज्जु का मतलब है क्या है, पृष्ठ रज्जु कार्डेटा संघ के सभी जंतुओं में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है। यह उपास्थि से निर्मित एक लोचशील यानी फ्लेक्सिबल संरचना है जो नर्व कॉर्ड यानी तंत्रिका रज्जु और पाचन गुहा के मध्य स्थित होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, तंत्रिका रज्जु को सपोर्ट प्रदान करना। कशेरुकी जंतुओं में पृष्ठ रज्जु के स्थान पर जो है कशेरुक स्तंभों का विकास हो जाता है। इसके बाद है पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु। इस संघ के जीव में पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु की जो है उपस्थिति होती है, और यह तंत्रिका तंतुओं का एक समूह होता है, बंडल होता है जो मस्तिष्क को मांसपेशियों तथा अन्य अंगों से जोड़ता है। इसके बाद है गुदा पक्ष पूंछ, ठीक है, पोस्ट एनल टेल, गुदा पक्ष पूंछ। सभी कार्डेटस के शरीर में, जो सभी कार्डेटस होते हैं, इनके शरीर में मुख्य संरचना के पश्चात एक अतिरिक्त विस्तार पाया जाता है। कुछ जीवों में इस पूंछ में कंकाल पेशियां जो है पाई जाती हैं, ठीक है, और जो उन्हें संचलन में सहायता करती है। चौथा है क्लोम छिद्र। देखिए कार्डेटस जीवों में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो मुख को जो गले होते हैं, मुख को जो उनका नेक होता है, तो जो क्लोम छिद्र होता है, कार्डेटस जीवों में क्लोम छिद्र इसलिए पाया जाता है क्योंकि मुख को गले से ये जोड़ते हैं। ये छिद्र पाचन तंत्र में जल को प्रवेश कराए बिना मुख में जल का प्रवेश कराते हैं। तो ये जो छिद्र हैं पाचन तंत्र में जल को बिना प्रवेश कराए मुख में जल का प्रवेश कराते हैं। संघ कार्डेटा को 2 उपसंघों तथा अन्य वर्गों में जो है विभाजित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो संघ कार्डेटा है इसके 2 मतलब कि वर्ग हैं और कुछ उपवर्ग भी हैं। तो जो 2 मतलब कि वर्ग हैं क्या क्या है, पहला है अकशेरुकी और दूसरा है कशेरुकी, ठीक है। अकशेरुकी के अंतर्गत अगर बात करें तो यह उपसंघ यूरोकार्डेटा एवं सिफेलोकार्डेटा नामक 2 छोटे वर्गों से मिलकर बना है और इनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें अकशेरुकी कहते हैं, जैसे में हर्मानिया एवं एम्फीऑक्सस आदि। ये द्विपार्श्वीय समिति युक्त और देहागुह युक्त होते हैं, देह गुहा युक्त होते हैं। इनमें मेरुदंड कुछ अवस्थाओं में पाई जाती है जो पेशियों को जुड़ने के लिए, ऐड होने के लिए, स्थान व चलने के लिए सहारा देती है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है वह है कशेरुकी, ठीक है। तो कशेरुकी का अगर बात करें तो ये ऊंच कार्डेटा होते हैं, कशेरुकी ऊंच कार्डेटा होता है और इन्हें यूरोकार्डेटा भी कहते हैं। इस उपसंघ के जंतुओं को कशेरुक दंड या याद रखिएगा कशेरुक दंड तथा अंतः कंकाल जो है पाया जाता है। इनमें, इन जंतुओं में, उपसंघ के जंतुओं में जो पेशियों को चलाने के लिए या चलने के लिए सपोर्ट देते हैं, चलाने के लिए सहारा देते हैं। इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। मेढक में कभी कभी गर्दन और पूंछ नहीं पाई जाती है।
इनका शरीर ऊतक और अंगों का बना होता है। इनमें पूर्ण विकसित जैविक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन, ठीक है, और इनमें पूर्ण विकसित जो जैविक तंत्र पाए जाते हैं जैसे पाचन तंत्रिका, उत्सर्जी, परिवहन और प्रजनन तंत्र, तो याद रखिएगा। इसके बाद है संकार्डेटा। संकार्डेटा के बारे में अगर बात करें तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, प्रोटोकार्डेटा को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। देखिए यूरोकार्डेटा जो है इन जीवों में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की जो टेल होता है, पूंछ होता है, इनमें पाई जाती है। तो इन जीवों में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, और जो सिफेलोकार्डेटा है इन जीवों में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक विस्तृत होती है, जो जीवन भर रहती है। इसके बाद जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा के तीन उपवर्ग, मतलब 5 उपवर्ग हैं। मत्स्य वर्ग है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, पंछी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है। इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहां के बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा कशेरुकी उपसंघ से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए जो है यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।